नमस्कार साथियों, हम लोगों ने पिछले सेशन में वेक्टर्स खत्म कर दिया था और अब इस सेशन में हम लोग थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये हम लोग करेंगे इस सेशन में। और 3D थोड़ा सा बता दूं कि ये बिल्कुल वेक्टर की ही तरह से है और इसकी स्टार्ट करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये सब तो हम कर चुके हैं पहले ही। तो एनीवे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसे, और डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियोज मैं इसे रिपीट करूंगा क्योंकि चैप्टर बदल गया है। तो हो सकता है किसी ने वो वेक्टर का चैप्टर न देखा हो जिस सेशन में ये सब किया है, तो उसके सामने ये चीजें दोबारा से आ जाएंगी। तो मैं लिख दे रहा हूं वो सब चीजें जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। A line makes angle with x-axis थोड़ा खुला with x-axis alpha with y-axis beta with z-axis gamma. A line makes angle with x-axis alpha, with y-axis beta, with z-axis gamma. तो then DC direction cosines are cos alpha, cos beta, cos gamma. इसको कहा L, इसको कहा M, इसको कहा N. Always L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये 1 होना ही चाहिए। अगर ये 1 नहीं है तो इसका मतलब कि देयर इज सम प्रॉब्लम इन द डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया एलिमेंट को किसी एक कांस्टेंट से, नॉन जीरो वैल्यू, लैम्डा एल, लैम्डा एम, लैम्डा एन। लैम्डा कैन बी एनी नंबर अदर देन जीरो। जीरो नहीं होना चाहिए। मैं यहां लिख देता हूं, लैम्डा इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसको वी गिव अनदर नेम ए, B, C. अब if we are given direction ratio of a line, that means direction ratios तो infinite हो सकते हैं। cos alpha I mean ये L, M, N यूनिक होंगे, लेकिन A, B, C may be infinite of the same line because lambda you can choose any number. So how to convert? To convert डायरेक्शन रेशियो टू डायरेक्शन कोसाइन डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सो ये हो जाएगा ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमा बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमा सी अपॉन अंडर रूट a square plus b square plus c square. So this will be a position like this. Now एक आध चीज और रह गई है। एक लाइन दी हुई है PQ। ये पॉइंट है x1 y1 z1, ये पॉइंट है x2 y2 z2। तो PQ वेक्टर क्या होगा? PQ वेक्टर होगा x2 minus x1 I plus y2 minus y1 j plus z2 minus z1 k, और I j k आर यूनिट वेक्टर्स। इनके ऊपर कैप, भाई मैं कई बार ये I j k लिख देता हूं लेकिन कैप मेरे से रह जाते हैं क्योंकि फ्लो नहीं रहता है उसमें। तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू पार्डन मी ऑन दिस, और जहां आपको लगे आप लोग लगा लीजिए कैप। आई जे के वेक्टर 3D में जहां कहीं भी आएंगे कैप उसके ऊपर होना, ये समझ लीजिए कि वो कैप है।
अच्छा, तो इसमें डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ आर x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1, ये इसके डायरेक्शन रेशियो भी हैं और स्केलर कंपोनेंट्स, और ये तीनों इसके स्केलर कंपोनेंट्स भी हैं, किसके? PQ वेक्टर के। और ये x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 इस PQ वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो भी है। डायरेक्शन रेशियो मीन्स ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। तो ABC इसका डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करना है, तो ABC को इससे डिवाइड करके यू कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर PQ। वेक्टर कंपोनेंट क्या है इसके? वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ PQ ये है x2 माइनस x1i, y2 माइनस y1 j, z2 माइनस z1 k और इस पे कैप। ये इसके वेक्टर कंपोनेंट्स। So this will suffice exercise 1, and we are now starting solved examples, and we will finish exercise also today. Right. We will restrict ourselves to NCERT, और NCERT के बाहर से कुछ करना होगा तो बाद में करेंगे। फिलहाल ये जिन लोगों को किसी वजह से 3D नहीं किया है तो उनके बड़ा काम आएगा, क्योंकि एक एग्जाम पास में तो बड़ी जल्दी से आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। तो एग्जाम्पल 1, ए लाइन मेक्स एंगल्स 90, 60 and 30 with positive directions of x, y, z axes. Find its direction cosines. तो simple, the direction cosines of the line are cos 90, cos 60, cos 30 और 0, 1/2, cos 30, √3/2। 2 कॉमन डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दे तो अच्छा नहीं, उसने ही हैज आस्क्ड डायरेक्शन कोसाइंस, सो दिस इज द डायरेक्शन कोसाइन। आंसर Example 2. A line has direction ratios. A line has direction ratios 2, -1, -2. Find its डायरेक्शन कोसाइंस। फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे? हमको ABC इज गिवन, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन इज आर ABC। टू कन्वर्ट डायरेक्शन रेशियो टू डायरेक्शन कोसाइन, डिवाइड बाई √A² + B² + C²। तो डायरेक्शन, फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। सो dividing direction ratios by √2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, 4 4 8 1 9 का रूट हो गया 3।
direction cosines of the line are 2 by 3 minus 1 by 3 and 2 by 3 comma minus 1 by 3 comma minus 2 by 3 answer. फेयरली सिंपल एक्सरसाइज, फेयरली सिंपल, और पहले कर चुके हैं। लग रहा होगा जिन लोगों ने वेक्टर्स देखा है कि शायद ये तो वही रिपीट हो गया, एक्चुअली हैवी रिपीटिशन। एग्जाम्पल 3, फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस of the line passing through -2, 4, 5 and 1, 2, 3। ये -5 है, 5 नहीं, -5 है। ये पॉइंट लगेगा, x1, y1, z1 गिवन है, x2, y2, z2 गिवन है, तो ये काम अब होगा, इसके बाद में यहां पे आना पड़ेगा। तो यस, ये लाइन है, मान लीजिए PQ, एंड आई विल राइट द coordinates -2, 4, -5 and 1, 2, 3, 1, 2, 3, the PQ vector, PQ is equal to x2 minus x1 I, ये इस तरीके से लिया हुआ है फॉर्मूला। तो 1 minus -2 3i, 2 minus 4 minus 2j और 3 minus -5 plus 8k। सो ये भाई कैप तो बड़ा परेशान करेगा। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ आर, डायरेक्शन रेशियो यहां से देखिए, डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ ऐसा R3 -2 8 डिवाइड, हमको लिखना है डायरेक्शन कोसाइंस, तो डायरेक्शन रेशियो आ गया, तो इसे कन्वर्ट करें, टू कन्वर्ट डायरेक्शन रेशियो टू डायरेक्शन कोसाइन। तो ये सब चीजें यहां बोर्ड पे मैंने सीक्वेंशियली लगा दी है। ये थ्योरी शुरू में जरा बोर लगती है, लेकिन ये बड़े काम की थ्योरी है। डिवाइड बाई अंडर 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, 64 and 4 68, 68 और 9 77। बस ये डिवाइड करके आंसर लिख दीजिए, हो गया। Therefore, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन आर 3 upon under root 77, comma -2 upon under root 77, comma 8 upon under root 77 answer। Question number 4। Example 4. By example 4, find direction cosines. Find direction cosines of x axis, y axis and z axis. ओके, सबसे पहले एक्स एक्सिस, भाई एंगल्स
यहां देखिए, ऐसे ध्यान दीजिए पढ़ने के लिए, एक्स एक्सिस मेक्स एंगल विद एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का एंगल एक्स एक्सिस से 0 डिग्री और एक्स एक्सिस का एंगल वाई एक्सिस से 90, एक्स एक्सिस का एंगल जेड एक्सिस से 90। तो ये बस दिखना है और कुछ नहीं। तो एंगल्स ऑफ एक्स एक्सिस with x axis, y axis, z axis, ये है 0 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री। Therefore, direction cosines of x axis are cos 0, cos 90, cos 90 और 0, 1, 0, 0 आंसर। तो ये प्रेजेंट ऐसे करना चाहिए। दिस इज वन वे, देयर मे बी अदर वेज ऑल्सो, बट दिस इज वन ऑफ द वेज विच आई हैव शोन टू यू। और बाकी तो मैथमेटिक्स है, बहुत तरीके हो सकते हैं। y axis, angles of y axis with x axis, y axis का एंगल x axis से 90 डिग्री, y का y से 0 डिग्री, y का z से 90 डिग्री। तो मैं अब शॉर्ट में लिख रहा हूं, डायरेक्शन कोसाइन हो गए cos 90, cos 0, cos 90। तो डायरेक्शन कोसाइंस हो गए 0, 1, 0। लास्ट पार्ट, z एक्सिस से एंगल होगा विद x एक्सिस विद y एक्सिस विद z एक्सिस, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री और 0 डिग्री। z एक्सिस का एंगल x से 90, z का y से 90, z का z से 0। तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ z एक्सिस आर cos 90, cos 90, cos 0 और 0, 0, 1 आंसर। एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 हो गया। एग्जाम्पल 5, example 5, show points A 2, 3, -4, B 1, -2 and 4, -2 and 3, C 3, 8, -11, 3, 8, -11 are collinear. They are collinear. भाई इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है, इसको 4th का मैं बता रहा हूं। तो देखिए,
इसको समझने के लिए BAC 1 2 3 मैं अपनी तरीके से लगा रहा हूं। एक्स में लगाया छोटे से बड़े में, तो B A और C 1 - 2 3 1 - 2 3 और 2 3 - 4 2 3 - 4 और 3 8 -11। मैंने ये काम करने के बाद व्हाट आई विल डू, मैं इसके डायरेक्शन रेशियो लिख रहा हूं BA के। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ BA क्या होंगे? 2 - 1 3 - -2 5 -4 -3 -7 और डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AC 3 - 2 1 8 - 3 5 -11 + 4 -7। Since direction ratios of BA and AC are same, so they make equal angles with XYZ axis. Also, point A is common, so A, B, C are कोलिनियर पॉइंट्स। ये इसका आंसर। देखिए आपने बहुत तरीके से किया है, ये पहले ये भी किया था BA + AB AC = BC, और भी तरह तरह की चीजें लोग करते हैं, तो वो भी सब ठीक है, लेकिन अब कम से कम कैलकुलेशन में इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। सो आफ्टर द सॉल्व्ड एग्जांपल्स, नाउ वी स्विच ओवर टू एक्सरसाइज 11.1। Question number 1. If a line makes angles with x axis, y axis, z axis 90 135 90 135 and 45. Find the direction of DC of the line, or direction cosines of the line are cos 90, अब डायरेक्ट वैल्यू लिख रहे हैं, cos 90 is 0, cos 135 minus 1/√2, cos 45 is 1/√2. Answer. Number 2. Find the direction cosines of a line. Find direction cosines of a line which makes equal angles with coordinate axes. Alpha, beta, gamma equal. So cos alpha means L, M, N are equal. तो आंसर देखिए, since angles are equal, so L is equal to M is equal to N, hence
एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1. सो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3. सो एल इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3. और देखिए, बिकॉज एल एम एन आर इक्वल, सो आइदर ऑल विल बी पॉजिटिव और ऑल विल बी नेगेटिव. Therefore, direction cosines are plus minus 1/√3, 1/√3, 1/√3, all positive और all negative. कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव ऐसा मिक्स साइंस नहीं होते. Question number 3. If a line has direction ratios of a line are -18, -12 and -4, माइनस भाई ये प्लस है, +12. डायरेक्शन कोसाइंस, इसके हमें डायरेक्शन कोसाइंस बताने हैं. तो डायरेक्शन कोसाइंस बताने के लिए इसको डिवाइड कर दें. तो पहले तो इसको 2 से काट लीजिए. ये 2 से कट रहा है, ऐसा करें. डायरेक्शन रेशियोज, और डायरेक्शन रेशियोज आर -9, 6, -2. ये भी 2 से काट लीजिए, क्योंकि हियर लैम्डा कैन बी एनी नंबर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. डिवाइड बाई अंडर रूट -9 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 and 4 40, 40 and 81, 121 is equal to 11. Therefore, direction cosines of the line are -9/11, 6/11, -2/11. Answer. Question 4. Show that points A, B, C, भाई मैं लिख ही दे रहा हूँ. अच्छा, मैं चलो कोई बात नहीं. तो 2, 3, 4, -1, -2 and 1, और 5, 8 and 7 are collinear. यस, ये भी सवाल अभी वो एग्जाम्पल्स में किया था. तो इसको ABC को यहां कोशिश करें. एक्स देखें, एक्स को छोटे से स्मॉलेस्ट और लास्ट में हाईएस्ट और बीच में मिडिल वाला. तो स्मॉलेस्ट -1 2 5. तो बी पहले, ए इसके बाद, इधर सी और बी को -1 -2 1 2 3 4 और 5 8 7 ऐसे करके अरेंज कर लिया. ऐसा कोई एसेंशियल नहीं है कि ऐसे ही करेंगे, बिल्कुल एसेंशियल नहीं है. बट अगर ऐसे करेंगे तो थोड़ा सा सिंपल सा आंसर आएगा, और बाकी में भी आ जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है. बस, तो वी विल राइट दीज वेक्टर्स जैसे अभी पहले किया था. BA is equal to 2 -1 3i, 3 -2 plus 5j, और 4 -1 plus 3k. और ये लिखिए
5 minus AC is equal to 5 minus 2 3i, 8 minus 3 plus 5j और 7 minus 4 plus 3k। भाई सिचुएशन बिल्कुल वही बनी जो अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व एग्जाम्पल में की थी। पॉइंट ए इज कॉमन एंड द वेक्टर्स आर सेम। point A is common and direction ratios, direction cosines are same, so points A, B, C are कोलिनियर। तो पॉइंट एक कॉमन होना जो है वो एसेंशियल है, नहीं तो ये हो सकता है कि लाइन पैरेलल हो, सेम डायरेक्शन हो, अल्फा बीटा गामा सेम हो, मगर पॉइंट्स कोलिनियर ना हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन बिकॉज देयर इज वन कॉमन पॉइंट, सो पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्वेश्चन 5, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल हुज वर्ड। एक तो सिंपल सवाल अब आप लोगों को आ ही गया होगा कि ये कोई भी ट्रायंगल है ए बी सी, गिवन है 3 5 -1, ये है -1 1 and 2, 3 ये है -5 -5 और -2, और ये है 3 5 -4, 3 5 -4। भाई ये सब गिवन है, एक ट्राइंगल है, उसके अंदर जो वर्टिसेस है ए बी सी, उनके पॉइंट्स गिवन है, इसकी साइड्स की डायरेक्शन कोसाइंस लिखनी है। तो ठीक है, ये तो अब इतनी सवाल हो गए, तो आई होप इट शुड नॉट बी डिफिकल्ट। मैं एक लाइन के लिख रहा हूं, उसको फॉलो करते हुए आप बाकी का कर लेंगे अपने आप। तो एक लाइन का कोई भी एक कर रहा हूं, आई विल डू दिस। ओके, BC, BC इज इक्वल टू -5 -1, तो -4i, -5 -1 -6j, -2 and -2 -4k। ये हो गया हमारा डायरेक्शन रेशियोज ऑफ BC आर -4 -6 -2 -4, और 2 से काट, इसको -2 से काट लीजिए। देखिए ये लैम्डा कैन बी नेगेटिव पॉजिटिव एनी नंबर एक्सेप्ट 0, तो ये और 2 3 2। देखिए इट इज बाई चांस कि आई हैव फाउंड आउट BC, इट इज पॉसिबल दैट समबडी फाइंड्स CB, तो यू कैन राइट डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस आइदर वे। So 2 3 2, तो डिवाइड बाई √2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 4 8 और 9, √17, √17। Therefore direction cosines of BC are 2 upon √17, 3 upon √17 and 2 upon √17. Answer, if you put comma, that will be better. If you give some space in between, that also is okay, and without comma you can write. You will find in many books they are not putting comma anywhere, extra marks they are not putting. I have done for BC, likewise I will request you to do for AB and AC also. Right, my friends? So I think there is
no sixth question. Yes, 11.1 is over, and we finish the session here. I will do very soon exercise 11.2. I mean, either today or tomorrow. It will be coming to you. The next video will be coming to you very shortly. Till then, goodbye.